अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून क्या कहता है, क्रिमिनल लॉ क्या कहता है, फौजदारी मुकदमात क्या कहते हैं, रहनुमाई कवानीन फौजदारी मुकदमात और पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहता है। इन तमाम तर इन्फॉर्मेशन के लिए हम हमेशा इस यूट्यूब चैनल को लॉक करें, सब्सक्राइब करें, अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपके पास आपके साथ कोई भी सरकारी अफसर रिश्वत आपसे लेता है, आपका काम सही से नहीं करता या आपके साथ ज्यादती करता है, तो आप कौन कौन सी दफात के तहत एक तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं, और ओवरऑल प्रोसीजर क्या कहता है, दफात कौन कौन सी उसके ऊपर लगेंगी और ये प्रोसीजर कैसे होगा और कानून क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो तमाम तर जराइम जो सरकारी मुलाजमों से सरजद हों, नोट उनकी दफात हैं 161 था 165 अलिफ के तहत जराइम एक्ट इंसदादे रिश्वत सतानी 1947 की दफा 3 की रूह से काबिले दस्तंदाजी है। अलबत्ता दफा 5A की रूह से बिला वारंट गिरफ्तारी या तफ्तीश के इख्तियारात सिर्फ DSP या स्पेशल पुलिस के इंस्पेक्टर या बालातर अफसर को ही अता किए जाएंगे। निचले दर्जे के पुलिस अफसरान के लिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। अब दफ़ा कौन कौन सी लगती है, और आप अगर आपके खिलाफ अगर सरकारी कोई मुलाजिम आपके साथ ज़्यादती करता है तो कौन कौन सी दफात के तहत आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और प्रोसीजर क्या रहेगा। दफ़ा 161 के तहत मुलाजिम सरकारी का सरकारी काम की बाबत उजरत जायज़ के सिवा कुछ इनाम के तौर पर लेना, सज़ा 3 साल या जुर्माना या दोनों, नाकाबिले दस्तंदाजी, काबिले ज़मानत, नाकाबिले राज़ीनामा। राज़ीनामा में तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि नाकाबिले राज़ीनामा लिखा हुआ है, काबिले ज़मानत है। कोई भी सरकारी मुलाजिम सरकारी काम करने के एवज आपसे इनाम के तौर पे कुछ लेता है तो उसकी सज़ा 3 साल या जुर्माना या दोनों। नाकाबिले दस्तंदाजी जुर्म है, काबिले ज़मानत है लेकिन नाकाबिले राज़ीनामा है। दफ़ा 162 के तहत इनाम बतौर हक़्क़ुल सही के लेना कि किसी सरकारी मुलाजिम को कुछ रिश्वत देख कर काम निकाला जाए, सज़ा 3 साल या जुर्माना या दोनों। अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम आपसे रिश्वत लेता है तो दफ़ा 162 के तहत आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, जिसकी सज़ा 3 साल कैद या जुर्माना, नाकाबिले दस्तंदाजी और ये काबिले ज़मानत जुर्म है। दफ़ा 163 पढ़ते हैं, इनाम इस वजह से लेना कि किसी सरकारी मुलाजिम से असर ज़ाती की वजह से काम निकाला जाए, सज़ा 1 साल या जुर्माना, नाकाबिले दस्तंदाजी, काबिले ज़मानत। अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम आपसे रिश्वत तलब करता है तो दफ़ात आप लिख लें अपने पास, 161 से लेकर 165 तक की दफ़ात है। दफ़ात 161, दफ़ा 162, दफ़ा 163, दफ़ा 164, दफ़ा 165 और दफ़ा 166 के तहत, और उसके साथ साथ दफ़ा 167 के तहत भी आप उस सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं मुतलका थाने में, बशर्त ये कि आपके पास एविडेंस मौजूद हो और डेफिनेटली उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई जब की जाएगी तो DSP रैंक का ऑफिसर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा या कोई भी स्पेशल पुलिस का ऑफिसर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर निचले रैंक का कोई ऑफिसर उसके खिलाफ कार्रवाई करता है तो मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना लाजमी है। दफ़ा 161 से लेकर दफ़ा 167 के तहत ये तमाम के तमाम तर जराइम जिसमें ये इनाम लेना, ये रिश्वत लेना आता है, इसके तहत 3 साल कैद या जुर्माना जो है वो एक पेनल्टी के तौर पे दिया जा सकता है एक सरकारी मुलाजिम को। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।